हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कुछ न्यूमेरिकल्स, तो आज हम आगे टॉपिक देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स होता है मोशन की स्टडी। काइनेमेटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है वो क्या होता है? मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, आज हम ये टॉपिक देखेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे जो मोशन की जो इक्वेशंस है वो डिराइव करेंगे। ओके, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। मतलब जैसे कोई ये एक कार है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ भी ये 2 मीटर पर सेकेंड से, t = 0। यहाँ क्या था? टाइम कितना था? t = 0 सेकेंड, t = 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहाँ t = 2 सेकेंड्स पे क्या है? ये वेलोसिटी कैसी है? ये कांस्टेंट है, 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ये। तो यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? यदि हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? कि उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो हमने नेक्स्ट क्या लिया? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 है। और यदि हमसे पूछा जाए द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वो क्या होगा? अभी हमने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिया? चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो क्या आया? 0। देन हमसे क्या पूछा जा रहा है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसका रेट कितना आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में? तो वो क्या होगा? जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी कितना होगा? 0। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? हम सभी ने पढ़ा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? एरो। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? इसमें नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? एक्सेलरेशन कैसा आ जाएगा? 0। एक्सेलरेशन कैसा आएगा? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मीनिंग क्या है? वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू। जैसे हमने लिया 2 kg एप्पल, तो ये 2 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ये 2 kg मैग्नीट्यूड। और kg क्या है? इसकी यूनिट। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। अभी हमने देखा है कार 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थी, तो इसका मीनिंग क्या है? यहाँ 2 क्या है? मैग्नीट्यूड। 2 क्या है यहाँ? मैग्नीट्यूड। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। जहाँ भी मैग्नीट्यूड है उसका मीनिंग क्या होगा? ये न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी जहाँ भी कांस्टेंट है वहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे होंगे? सेम। कैसे होंगे? अभी हमने एग्जाम्पल लिया था एक कार का, ये इस डायरेक्शन में जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ नेक्स्ट कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड। t = 2 सेकेंड पे, t = 3 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे, जितना भी जो भी वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या था? मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन क्या है? 1D में क्या होगा? 1 डायमेंशन में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में वो क्या होगा? ट्रैवल करेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो दोनों कैसी होगी? सेम।
जहाँ भी वेलोसिटी कांस्टेंट मिले उसका मीनिंग क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कैसे होंगे, सेम। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। आज यही कॉन्सेप्ट है। आज पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे इक्वेशंस जो हम डिराइव करेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका मीनिंग क्या है, नो चेंज इन वेलोसिटी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक जो भी ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में मोशन कर रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा उसमें, ज़ीरो। क्या होगा उसमें, नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। यदि कहीं पर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ज़ीरो, इसका मीनिंग क्या होगा, देयरफॉर नो चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ज़ीरो मीनिंग नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हम नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं वो हम देख ही चुके हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी ये जो नॉर्मल फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे इसके लिए क्वेश्चंस में। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम ये नॉर्मल फार्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी होती है, कांस्टेंट। स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसी होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट मीनिंग यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जहाँ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा उसका मीनिंग है, क्लियर है, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट। हम लोग देख चुके हैं स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। जैसे यहाँ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, ये डायरेक्शन जब मिल रही है तो इसका मीनिंग क्या होगा, वेलोसिटी। स्पीड विद डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो वन डायमेंशन में यदि पार्टिकल वन डायमेंशन में एकदम सीधा जा रहा है, वन डायमेंशन में पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में जो ट्रैवल कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। ओके, ये चीज़ हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन, वेलोसिटी कैसी, कांस्टेंट। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। कांस्टेंट नहीं है इसका मीनिंग क्या है, कैसी है, वेरिएबल। कैसी है, वेरिएबल। वेलोसिटी क्या है, यहाँ कांस्टेंट नहीं होगी, कैसी होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल क्या होता है, और यहाँ यदि एक बार पहले हम देख लेते हैं, यदि ये वेरिएबल है, वेरिएबल का मीनिंग है चेंज। वेरिएबल मीन्स वैरायटी। वैरायटी जो वर्ड है उससे वेरिएबल लिया गया। यहाँ हम देखते हैं टाइम है t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड से। 0 सेकेंड से एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो देन क्या हो रहा है, यहाँ t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर कितना आ रहा है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें मिल रही है वेरिएबल। हमें क्या लेना है, अभी हमने कांस्टेंट वेलोसिटी देखी थी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं वेरिएबल। यहाँ कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स पे, 3 सेकेंड पे है 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। 1 सेकेंड पे कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ गिवन है 0 सेकेंड एंड वेलोसिटी क्या है, 0 सेकेंड। पार्टिकल मोशन कर रहा है, 1 सेकेंड पे कितनी हो रही है, आपको 2 मीटर पर सेकेंड गिवन है। 2 सेकेंड्स पे हमें गिवन है 2 सेकेंड पे उसकी जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे हो जाएगी ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ 2 3, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या हो रहा था, टाइम कितना था, 0। वेलोसिटी यहाँ कितनी, 0 से स्टार्ट हो रहा था। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग पूरी फिजिक्स में u से डिनोट करेंगे। ओके, 1 सेकेंड पे कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड पे भी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड पे भी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ कैसा था, ये
वेलोसिटी कैसी थी, कांस्टेंट, बट यहाँ जो वेलोसिटी है, यहाँ ये जो वेलोसिटी हमें गिवन है वो कैसी है, वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है। यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है, बट यहाँ कैसे है 0, 2, 3, 5, तो ये दोनों क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ क्या है, वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल। तो वेलोसिटी वेरिएबल है तो किस में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किस में आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो वेरिएबल है तो इसमें क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। लास्ट लेक्चर में ये हमने देखा था। यहाँ क्या हो सकता है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो सकती है। डायरेक्शन चेंज होने में भी तो क्या हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ क्या हो सकता है, एक कंडीशन, बोथ विल बी चेंजेस। ओके, तो यहाँ क्या हो सकता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली डायरेक्शन, या बोथ क्या हो सकता है, यहाँ चेंज आ सकता है किस में, वेलोसिटी में। ओके, यहाँ क्या था, यहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, चेंजेज आ सकते हैं किसमें, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, कुछ भी चेंज हो सकता है वेलोसिटी का। बट यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसा होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, तो जब यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल, तो चेंज इन वेलोसिटी भी कुछ होगा इसमें। इसमें क्या होगा, वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजेज, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। यहाँ क्या था, एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन ज़ीरो। कैसा होगा, नॉन ज़ीरो। इट मीन्स एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगी। यहाँ क्या था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन देख रहे हैं हम। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसी होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। कैसी होगी, वेरिएबल, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा हमें, वैल्यू मिलेगी। यहाँ कैसी होगी, यहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0, एक्सेलरेशन कितना, 0, बट यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो। क्या होगा, वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। और यहाँ क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो उसके लिए एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमने देखा था, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो सब पे क्या आएगा, वेक्टर आएगा। जहाँ भी हमने मिस किया है, बट ये कैसी क्वांटिटीज़ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ओके, तो एवरेज एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए था वेलोसिटी को किससे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। तो यदि हमसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन पूछा जाए, एक्सेलरेशन हमसे निकलवाया जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये दोनों फार्मूलाज, ये दोनों स्ट्रक्चर्स यूज़ होंगे। और यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो एक चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर की, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी कैसी होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल होती है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन कैसा होता है, 0। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कैसा होता है, 0 होता है, बिकॉज इसमें क्या होती है, चेंज नहीं होता है वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी किए थे हमने। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के टाइप्स। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन 1D। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन 1 डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। कैसी होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है।
जब वेलोसिटी वेरिएबल है इट मीन्स क्या होगा, यहाँ एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ क्या होगा, कंडीशन एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन भी कैसा हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है या हमें क्या मिल सकता है, वेरिएबल मिल सकता है। तो हम यहाँ हमारे पास यहाँ क्या कंडीशन आ गई, हमारे पास यहाँ आ गई दो कंडीशन। जैसे मोशन होता है तो मोशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। वैसे ही एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या फिर कैसा हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या दो कंडीशंस हो गई हमारे पास, यूनिफॉर्म accelerated motion and non-uniform accelerated motion. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें क्या कंडीशन हो जाएगी, यूनिफॉर्म में क्या होगा, यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेटेड मोशन है उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा। यूनिफॉर्म में हमने देखा था एक्सेलरेशन कैसा, कांस्टेंट। कैसा, कांस्टेंट। जस्ट अभी हमने लास्ट देखा यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मीनिंग है वो चेंजेस नहीं आ रहा है उसमें। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म से चेंज हो रहा है, तो चेंज नहीं हो रहा है तो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। टाइम यहाँ से हमने लिया t = 0 सेकेंड। 0 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी कैसी है इसकी, 0। कैसी है वेलोसिटी स्टार्टिंग, 0। तो यहाँ जैसे हमने लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड ये 5 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे इसकी हमने ले ली 1 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड पे ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये कार मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में। टाइम हमारे पास है 1 सेकेंड पर, ये इसकी स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड्स पे कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड्स पे कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। एंड 4 पे कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है यहाँ डिफरेंस, यहाँ आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ नेक्स्ट में कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट जो है उसमें कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट वाले में भी कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ चेंजेज कैसा हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की जो 1 मीटर पर सेकेंड की जो वैल्यू है उससे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यह कैसा है, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसा है, इट मीन्स यहाँ चेंजेस कांस्टेंट आ रहे हैं। कांस्टेंट का मीनिंग होता है जैसे यहाँ पर हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से जा रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ डिफरेंसेस गिवन है, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या है, चेंजेज आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये कैसा होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट का मीनिंग है, कांस्टेंट का मीनिंग है जो सेम डिफरेंस से, जो सेम स्पीड से जा रहा है वो कैसा होगा, कांस्टेंट। मतलब उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। कांस्टेंट का मीनिंग चेंजेस नहीं आ रहा है। जैसे 1 मीटर पर सेकेंड है तो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही बढ़ रहा है। 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होगा उसमें कि कहीं पर 1 मीटर पर सेकेंड, कहीं पर 3, कहीं पर 5 और कहीं पर 9। ओके, तो वहाँ क्या होगा, तो इस वाली जो कंडीशन है उसके लिए एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ क्या नहीं हो रहा है, वेलोसिटी में जो चेंजेज है वो कैसा है, सेम है। वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहे हैं, यहाँ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है। बट ये जो टाइम इंटरवल के बीच में हमारे पास जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी चेंज इन वेलोसिटी कितना आ रहा है, 1। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कैसा है एक्सेलरेशन यहाँ पर, कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। यूनिफॉर्म में क्या है, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होगा। कैसा होगा, वेरिएबल होगा। इट मीन्स क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। वेरिएबल है, इसका मीनिंग क्या है, चेंजेज।
वेरिएबल मीन्स चेंजेज। जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगेन हमने एक कार ली, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0, टाइम कितना है 0 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है, 1 सेकंड पर ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड्स पर ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, 3 सेकंड्स पर ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, एंड 4 सेकंड्स पर ये इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड। देन ये 5 सेकंड पर ये हम ले लेते हैं 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ये मोशन हो रहा है, तो ये कैसा है ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज हमारे पास यहाँ जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, यहाँ कितना है 1 से कितना हो रहा है 3, इट मीन्स कितना है 2 मीटर पर सेकंड का क्या आ रहा है, यहाँ चेंज आ रहा है। नेक्स्ट वाले जो स्टेप है, नेक्स्ट वाला जो टाइम इंटरवल है, उसमें कितना आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड का, कितना 1 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इंटरवल में कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और लास्ट वाले में कितना आ रहा है, लास्ट वाले में हमारे पास आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, ये जो टाइम इंटरवल है इसके बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन कैसा होगा, यहाँ कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी में जो चेंजेज है वो कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। इट मीन्स यहाँ क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन क्या नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। एक कंडीशन हम देख चुके हैं, एक्सेलरेशन कैसा 0, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक्सेलरेशन 0। जैसे ही आपको यूनिफॉर्म मोशन कहीं पे भी लिखा हुआ मिले तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होगा, वहाँ 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये कार इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, टाइम इसमें स्टार्टिंग है 0 सेकंड, एंड जो वेलोसिटी है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, अगेन यहाँ क्या है 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन 0, तो इसमें इट मीन्स क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा यहाँ, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। और इन दोनों कंडीशंस के लिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, क्लियर। हमने यहाँ देखा सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी कैसी होगी, एक्सेलरेशन कैसा, यहाँ हमने लिया एक्सेलरेशन 0, तो यहाँ क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ क्या आ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ हमने देखा t इज 1 सेकेंड पे भी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स पे भी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 है तो v कैसा, वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मीनिंग क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब कोई पार्टिकल है, आप उसको फ्रीली अर्थ के पास में आप फ्रीली उसको फॉल करवाते हैं। जैसे एक पार्टिकल यहाँ से फ्रीली छोड़ा जाता है, ये क्या है, अर्थ पर यदि कोई अर्थ के पास में यदि कोई पार्टिकल फ्रीली फॉल किया जाता है तो वहाँ क्या होगा, फ्रीली फॉल होगा, तो इट मीन्स क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा उसमें, वेलोसिटी क्या नहीं होगी,
चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। बट यदि हम देखें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, जैसे एक फ़ैन है वो रोटेट हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, वो ऐसे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसमें हम देखेंगे यहाँ मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों क्या होगी, सेम। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, हमने यहाँ से इस जगह से हमने क्या किया, इसको फ्रीली फॉल किया। फॉर एग्जांपल जैसे हम ये पेन नीचे की तरफ डालते हैं, मतलब फ्रीली फॉल जो करते हैं विदाउट एनी फोर्सेस, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी उसका वही रहेगा और डायरेक्शन भी उसकी सेम रहेगी। बट यहाँ क्या हो रहा है, एक फ़ैन है वो रोटेट हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, चेंज। यदि उसका एक्सेलरेशन सेम रहता है, एक्सेलरेशन सेम से मीनिंग है जैसे मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट वहाँ क्या होगा, वो एक ही स्पीड से रोटेट किया जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या है उसकी, सेम हो, तो चेंज इन वेलोसिटी भी कुछ ना हो, बट डायरेक्शन क्या हो रही है, यहाँ चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इट मीन्स क्या होगा, डायरेक्शन का चेंज होने का मीनिंग क्या है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी चेंज होगा, तो उसका मीनिंग क्या आएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कैसा होगा, वेरिएबल, मतलब चेंज, वेरिएबल मीन्स चेंज, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, तो इट मीन्स क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या एग्जांपल होगा, जो भी रोटेट होता है मोशन, मतलब रोटेशन वाले जितने भी मोशंस हैं वो नॉन यूनिफॉर्म में जाएंगे, और जो फ्रीली फॉल होते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन में एक कार, स्ट्रेट पाथ में एक कार मूव कर रही है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे इक्वेशंस डिराइव करना इंटीग्रेशन के थ्रू। मोशन की जो इक्वेशंस है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल टू एस। तो अब हम वही सब डिराइव करना देखेंगे, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ वाला पोर्शन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो क्लियर होना चाहिए, इजीली क्लियर नहीं होता है बट हम उसे डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस को डिराइव करना इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू। डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। जस्ट 1 मिनट। स्टार्ट करते हैं। Derive the equation of motion by integration. Derive the equation of motion by integration method. Okay? इंटीग्रेशन मेथड से हम क्या डिराइव करेंगे, इक्वेशंस डिराइव करेंगे किसकी, मोशन की इक्वेशंस आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 इक्वेशंस हैं, उन्हें हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। फर्स्टली आप सभी को पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, नॉर्मल जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ हमने क्या लिया, इंस्टेंटेनियस वाला। ओके, वी ऑल नोज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी। वैक्टर यूज़ होगा बट हम बार बार नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में आपको वैक्टर यूज़ करना है। ओके, यहाँ क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करता है, ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, कितना टाइम, t इज इक्वल्स टू कितना, कहाँ से शुरू होगा टाइम शुरू होगा 0 सेकेंड से और टाइम एंड हो रहा है t सेकेंड्स पर। कितना लिया हमने, t सेकेंड्स। यहाँ हमने लिया इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी,
तो इनिशियल वेलोसिटी को हम जहाँ भी रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? u से। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? u। कितनी आ जाएगी? u। एंड जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? v से। ओके, कितना आ जाएगा? v फाइनल इज इक्वल टू कितना? v। आगे से हम ऐसे बार बार v इनिशियल v फाइनल नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम क्या यूज़ करेंगे? u एंड v। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? u एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी? v। क्या करेंगे अब हम इसका? ये फॉर्मूला हम सभी को पता है, वी नो दैट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। बट ये क्या है? वेलोसिटी कैसी है? बहुत छोटी। कैसी है? बहुत छोटी। हमें क्या चाहिए? इसका बड़ा। तो जो छोटा निकालना होता है, इंस्टेंट निकालना होता है, उसके लिए तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हम डिफरेंशिएट यूज़ करते हैं। बट यदि हमें इसका बड़ा निकालना हो तो क्या करते हैं? तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेट। बोथ साइड्स इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, तो क्या आ जाएगा? dt कहाँ आ जाएगा? a के मल्टीप्लाई में, तो a dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dv। a dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? dv। क्या करेंगे? दोनों साइड हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। जितनी भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशन होते हैं किसी इक्वेशन में यूज़ होते हैं वो क्या होंगे? बोथ साइड्स। ओके, कहाँ अप्लाई होंगे? बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या किया हमने? क्या लिया हमने? इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। किसी भी इक्वेशन में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जब हम यूज़ करते हैं तो वो इक्वेशन के दोनों साइड यूज़ होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a dt। सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने क्या लिया था? एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। मोशन की जो इक्वेशन के जो हम डिराइव कर रहे हैं उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कैसा? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो कहाँ आ जाएगा? इंटीग्रेशन से बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में। एक्सेलरेशन को हमने बाहर क्यों लिया? क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम बाहर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऐसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 को बाहर लिख देते हैं और dt का क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग क्या है? 2 क्या है? कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है तो हम इसे कहाँ लिख देते हैं? बाहर। तो हमने वही किया, एक्सेलरेशन को हमने बाहर लिख दिया और इधर क्या आ जाएगा? dv। लिमिट्स लगाएंगे हम। यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स यूज़ होंगी। क्या हो जाएगा? टाइम के लिए कितनी? t इज इक्वल टू 0 से कितनी? 0 से t। कितनी? 0 से t। कितनी आ जाएगी? 0 से t। और वेलोसिटी की कितनी आ जाएगी? लिमिट्स। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? u और एंडिंग पॉइंट क्या है? v। एंडिंग पॉइंट क्या है? v। तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट u एंड एंडिंग पॉइंट v। इंटीग्रेशन के लिए जब भी लिमिट्स लगाई जाती है तो लोअर लिमिट्स क्या होती है? स्टार्टिंग पॉइंट, और जो अपर लिमिट होती है वो क्या होता है? एंडिंग पॉइंट। इंटीग्रेशन हम सभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक इंटीग्रेशन क्लियर नहीं किया है वो मैथमेटिकल टूल के 3rd या 4th लेक्चर में क्या आपको मिल जाएगा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। काइनेमेटिक्स में पूरे में यूज़ होगा, तो एक बार आप वो क्लियर कर लें। यहाँ क्या करेंगे अब हम? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इंटीग्रेशन करेंगे। a क्या आ जाएगा? एज इट इज़। एक्सेलरेशन कैसे? एज इट इज़। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? d का मीनिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कितना आ जाएगा? t। ओके, एंड नेक्स्ट आप ये भी ले सकते हैं dt। इसका मीनिंग क्या होगा? t की पावर कितना? 0। t की पावर कितना? 0। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है t की पावर 0 + 1 अपॉन कितना होगा? 0 + 1। यही होता है इंटीग्रेशन। x की पावर n dx को यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है? x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो हमने वही किया। x की पावर कितनी है? 0 है,
तो टी की पावर 0 टी एज इट इज़ 0 + 1 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ टी, कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन टी, लिमिट्स लगाएंगे 0 से टी। नेक्स्ट क्या होगा, डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा, डीवी का इंटीग्रेशन होगा वी, कितना हो जाएगा वी, लिमिट्स u से v। नेक्स्ट स्टेप हम रखेंगे अपर लिमिट में से क्या किसको माइनस करेंगे, लोअर लिमिट को। टी की क्या करेंगे, लिमिट्स रखेंगे। टी की लिमिट्स रखने के लिए क्या यूज़ होता है, अपर लिमिट को रखेंगे एक बार हम टी में, टी की जगह क्या रखेंगे एक बार अपर लिमिट, टी की जगह क्या रखा हमने अपर लिमिट, माइनस करके क्या लिखते हैं, टी की जगह हम लिखेंगे लोअर लिमिट। ओके, नेक्स्ट इस स्टेप में क्या आ जाएगा, v की जगह क्या रखेंगे एक बार अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है v, और माइनस करके क्या करेंगे, v की जगह हम रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है u। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा t - 0 कितना हो जाएगा t, t - 0 कितना होगा t, 1 - 0 करते हैं तो 1 होता है, तो वैसे ही कितना आ जाएगा यहाँ t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा at, और यहाँ कितना आ जाएगा v - u। रीअरेंज कर लेंगे तो u v बराबर कितना हो जाएगा u + at प्लस u को कहाँ ले आएंगे, इस साइड, u को इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ बचेगा v। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है, v = u + at। इट्स इंटरेस्टिंग, हमने इंटीग्रेशन के थ्रू क्या किया है, इसको डिराइव किया है। तो हम सभी को पता है मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होता है, v = u + at। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है वो आप सभी को पता है, s = ut + ½ at² होता है। क्या होता है, s = ut + ½ at² होता है। यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ क्या फाइंड करनी थी हमें, वेलोसिटी। उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ क्या यूज़ करना था, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें क्या फाइंड करना है हमें, डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी यदि किसी का क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सभी को पता है सेकंड इक्वेशन है s = ut + ½ at²। हमें क्या लाना है, s = ut + ½ at²। हम सभी को पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = ds/dt। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में वो कितना होता है, v = ds/dt। क्या करेंगे, हम इसे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ds = कितना आ जाएगा, v dt। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इस साइड और ये इस साइड। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ds = आ जाएगा v dt। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन। क्योंकि हम इंटीग्रेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज़ करना है, इंटीग्रेशन। ओके, आपको इन सभी की प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों तीनों जो भी इक्वेशंस डिराइव किए हैं हमने, एक इक्वेशन हम डिराइव कर चुके हैं, सेकंड हम कर रहे हैं, थर्ड भी करेंगे। तो इन सभी की प्रैक्टिस करनी है आपको, बार बार स्टेप बाय स्टेप एक बार करके देखना है। डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछी जाती है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली, ईयरली एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली डिराइव करने के लिए कहा जाता है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली डिराइव करवाया जाता है, सेकंड इक्वेशन डिराइव करो। ओके, क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। तो कितना आ जाएगा, यहाँ हमने स्टार्टिंग लिया। नेक्स्ट हम यहाँ एक स्टेप ऐड करेंगे, लिमिट्स लगाने से पहले हम एक स्टेप ऐड करेंगे। अभी हमने लास्ट अभी जो हमने इक्वेशन देखी थी वो क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, कितनी थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो v हमारे पास है वेलोसिटी है उसमें क्या रखेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को क्या करना है, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की जो लिमिट्स आएगी वो कितनी आ जाएगी, स्टार्टिंग कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा, s तक ले लेंगे और यहाँ लिमिट्स क्या होगी, 0 से t। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, एक बार हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, 0 से s, यहाँ कितना आ जाएगा, 0 से t। क्या कर रहे हैं, हम इसे सेपरेट कर रहे हैं। एक बार हमने लिखा u dt, u को dt के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार हमने लिख दिया, a को कहाँ लिख देंगे हम, इसके बाहर। a क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हमने कहाँ लिख दिया, बाहर। तो यहाँ लिमिट्स कितनी आ जाएगी, 0 से t। क्या किया, at को dt से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, at dt। क्या कर लिया, a को बाहर लिखा, t dt। कितना आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए, t dt। ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा ds का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आएगा, s। अभी जस्ट हमने किया, dv का इंटीग्रेशन v आया था, तो ds का कितना आएगा, s। लिमिट्स लगा देंगे 0 से s। नेक्स्ट हम लेंगे u dt, u क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ आ जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या किया, इसको बाहर की तरफ लिख दिया जैसे हमने एक्सेलरेशन को अभी लिखा था। ओके, तो dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा t। तो यहाँ लिमिट्स कितनी आ जाएगी, 0 से t, और यहाँ आ जाएगा u प्लस क्या आ जाएगा, प्लस a एज इट इज़। t dt का कितना हो जाएगा, t dt का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, t स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ जाएगा, t स्क्वायर अपॉन 2, 0 से t। ओके, नेक्स्ट एक बार हम इजी थोड़ा कर लेते हैं स्टेप को। यहाँ आ जाएगा t, 0 से t प्लस a अपॉन 2, कॉन्स्टेंट था हमने बाहर ले लिया, लिमिट्स लगाएंगे नहीं हम उसमें, 0 से कितना आ जाएगा t। तो नेक्स्ट क्या होगा, क्या करेंगे, यहाँ अपर लिमिट्स माइनस क्या करेंगे, लोअर लिमिट्स। अपर लिमिट्स कितनी है, s, लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, s माइनस 0, u एज इट इज़। अपर लिमिट कितनी है, t, और लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ, 0 प्लस a/2 एज इट इज़। t स्क्वायर की जो अपर लिमिट है वो कितनी है, t की अपर लिमिट रखेंगे यहाँ t का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, तो कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो आ जाएगी हमारे पास। ओके, एक बार हम इसी स्टेप को यहाँ लिख लेते हैं, s माइनस 0 इज इक्वल्स टू u t माइनस 0। नेक्स्ट क्या है, प्लस a/2 प्लस a/2 एंड यहाँ क्या है, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। ओके, s माइनस 0 कितना आ जाएगा, s, u को t से मल्टीप्लाई करेंगे, t माइनस 0 कितना आएगा, t माइनस 0 t, u को t से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ut प्लस कितना है, a/2, यहाँ क्या आ जाएगा, t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर कितना आ जाएगा, t स्क्वायर। रीअरेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, a को हमने मल्टीप्लाई करके इसे हाफ से डिनोट कर दिया।
तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? ये इक्वेशन आ गई मोशन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्वेश्चंस में हम आगे इन सारी ये दोनों तीनों जो भी इक्वेशंस है ये क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम? सबसे पहले हम लगाएंगे वेलोसिटी का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जो हमने पढ़ा है, डिराइव किया है। सॉरी, वेलोसिटी का डिराइव नहीं किया है हमने, किसका डिराइव किया है? सेकंड इक्वेशन मोशन की। तो वेलोसिटी कितना है? ds/dt। नेक्स्ट क्या किया हमने स्टेप? v को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? v dt। ds इज इक्वल टू कितना आ गया? v dt। नेक्स्ट क्या किया हमने? इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। क्यों? बिकॉज जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो दोनों साइड्स यूज होते हैं किसी भी इक्वेशन के। नेक्स्ट हमने लिया एक स्टेप, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो हमने क्या किया वो हमने यहाँ अप्लाई की। v की वैल्यू क्या रख दी हमने? u प्लस ए टी। ओके, उसके बाद हमने इसे रीअरेंज कर लिया। u को हमने बाहर लिख लिया, डी टी एज इट इज़। a को हमने बाहर लिख लिया क्योंकि इन दोनों का क्या नहीं होगा? इंटीग्रेशन नहीं होगा। बिकॉज जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो एज इट इज़ रहेगी। जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू 2 सेकेंड से, या 0 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, या u इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? एग्जैक्ट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, बार बार चेंज नहीं होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने ले लिया बाहर, किसके रेस्पेक्ट में होगा? किसके रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन? टाइम के रेस्पेक्ट में होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ? यू टी, और यहाँ कितना आ जाएगा? टी डी टी का टी स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में हमने किया अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। ये जो भी वैल्यूज़ थी उसमें लिमिट्स लगाई हमने। उसके बाद लिमिट्स लगाने के बाद हमें क्या मिल गया? इक्वेशन सेकंड मोशन की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो भी आप सभी जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आप सभी लास्ट क्लासेस में ये तीनों इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमसे डायरेक्टली क्वेश्चंस में डिराइव करवाया जाता है और हमें पता भी होना चाहिए कि ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, कहाँ से कैसे आ रहा है ये फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। थर्ड इक्वेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन आप सभी को पता है, a इज इक्वल टू कितना होता है? dv अपॉन dt। क्या कर रहे हैं हम? थर्ड इक्वेशन क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम सभी को जो फॉर्मूला पता है, वी नो दैट a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो हम करेंगे रीअरेंज। हम यहाँ करेंगे ds से मल्टीप्लाई और ds से क्या कर देंगे? डिवाइड। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऊपर नीचे दोनों अप्लाई करना होता है। ओके, तो कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू आ जाएगा dv अपॉन dt मल्टीप्लाई ds अपॉन ds। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे? इसे रीअरेंज कर देंगे। एक बार ds को dv के साथ लिख लेंगे, dv को हमने ds के साथ लिख लिया, एंड नेक्स्ट हमने क्या लिया? ds अपॉन dt। क्या आया हमारे पास? ds अपॉन dt। हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो a के फॉर्मूला क्या हो गया? dv अपॉन dt। कितना हो गया? dv अपॉन dt। एंड नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? नेक्स्ट हमने लिया ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड। ओके, dv अपॉन ds कोई फॉर्मूला होता है क्या? dv अपॉन ds कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बट ds अपॉन dt डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है वो क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है वो? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या कहते हैं हम, वो होता है, क्या आ जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है वो, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा यहाँ, ए इज इक्वल टू आ जाएगा डी वी अपॉन डी एस मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, v। क्या लिखा हमने, वेलोसिटी। क्या लिखा हमने, वेलोसिटी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। कितना आ गया, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो हम इसी स्टेप में ले लेते हैं, क्या करेंगे, डी एस को मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और यहाँ कितना आ जाएगा, वी डी वी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, एक्सेलेरेशन कहाँ आ जाएगा, बाहर, डी एस, और यहाँ कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी। कितना आ जाएगा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, u, एंड फाइनल वेलोसिटी v। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल 0, 0 से s। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ, s इंटीग्रेशन की लिमिट्स कितनी आ जाएगी, 0 से s, और यहाँ कितना आ जाएगा, v डी वी का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। कितना आ जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2। 1/2 को हम यहाँ लिमिट्स लगा देते हैं u से v। इसी स्टेप में हम लोग चेंज कर लेते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2 है तो ये 1/2 को क्या ले लेते हैं हम, बाहर। कहाँ शिफ्ट कर दिया हमने, बाहर। क्या है ये, कांस्टेंट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, v स्क्वायर। ओके, लिमिट्स लगाएंगे, a एज इट इज़, s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़, अपर लिमिट कितनी है, v स्क्वायर, लोअर लिमिट कितनी है, u। तो यहाँ v स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, एक बार v की जगह हम रखेंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, v, और माइनस करके क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है, u। ओके, नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ, a मल्टीप्लाई किससे होगा, s से। s माइनस 0 कितना होगा, s, तो यहाँ कितना आ जाएगा, as इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़। क्या आ जाएगा यहाँ, 1/2 एज इट इज़, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, as से। किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, as से। कितना आ जाएगा, 2as। कितना आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ओके, क्या करेंगे, u स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे, तो 2as प्लस क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, माइनस का है, इस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, v स्क्वायर। रीअरेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है और आज हमने क्या किया, इसे डिराइव किया। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल लेंगे, और कल हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी लेंगे, ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वो सभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो किसी को मिस नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में, मोस्टली जितने भी ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच।